नू मेवात हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो लगातार लोगों के सामने थी कि किस तरीके से नू मेवात हिंसा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की इंतहा की गई, जहां मस्जिदों को निशाना बनाया गया, मस्जिदों के अंदर घुस करके मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हुए भी नू मेवात हिंसा में दंगाई दिखाई दी। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो नू मेवात हिंसा में गुरुग्राम की मस्जिद में घुस करके इमाम को शहीद करने का काम भी इन दंगाइयों द्वारा किया गया। और तो और अगर घरों पर हमले हुए तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के, और अगर गिरफ्तारियां हुई तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की, और बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई तो सिर्फ मुसलमानों के घरों पर। क्योंकि एक आंकड़े में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तो साफ तौर पर कह ही दिया कि साहब 70% मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है और 30% जो है सिर्फ उसमें जो मुसलमान नहीं थे उनके घरों पर हम लोगों ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। ये तस्वीरें लगातार सामने थी, पर उन दंगाइयों के ऊपर जब हंटर चलाने की बारी आई, जब एक तरफा कार्रवाई का आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर लगा तो पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरीके से घिरता हुआ दिखाई दिया। और फिर पुलिस वालों ने किस तरीके से एक एक कर तमाम दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया, वो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। क्योंकि बीते 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक खबर साझा की थी कि किस तरीके से नू मेवात हिंसा में ये 3 पुलिसकर्मी जो हैं एक ईमानदारी की मिसाल बन चुके हैं, जिन्हें देश सलाम कर रहा है। जहां मैंने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर रामकलाचंद्रन के बारे में बात की, तो वहीं मैंने आप लोगों के सामने एसपी उषा कुंडू की बात की, एडीजीपी ममता सिंह की बात की, और कलर रामचंद्रन ने किस तरीके से दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा, वो चर्चा का केंद्र बन गया। जहां गुरुग्राम मस्जिद के अंदर इमाम की घुस करके हत्या की गई, उन्हें शहीद किया गया, और तो और तस्वीर सामने आई कि मस्जिद में आग लगाई गई। उसी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देख करके इन दंगाइयों को गिरफ्तार करने का जो जोखिम है वो पुलिस कमिश्नर द्वारा उठाया गया, जो कि कला रामचंद्रन ने इस कदम को उठाया। तो तस्वीर आज आपके सामने है कि जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, भाजपा उनका ट्रांसफर करवा देती है। यह सबसे बड़ा खेल जो है वो लोगों के सामने आता है। जहां साफ तौर पर सवाल उठ रहे थे, पहले ही जब मैंने ये खबर रखी थी तो तमाम लोगों के कमेंट जब चेक किए अपने 3 दिन पुरानी खबर में, तो इनका ट्रांसफर होगा, इन पर गाज गिरेगी, इसका अंदाजा लगाया जा रहा था। और वही तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई, जो लोग खुल करके कह रहे थे कि ये काम होगा। और जिस बात का डर था वो तस्वीर भी सामने आ गई है। गुरुग्राम मस्जिद में आग लगाने वाले और इमाम साद की हत्या करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने की सजा जो है पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन को मिली है। और कला रामचंद्रन ने सिर्फ उन्हीं दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं ठूसा, उन्होंने सुदर्शन न्यूज चैनल के मुकेश कुमार को भी जेल की सलाखों के पीछे ठूसा था। जो सुदर्शन न्यूज चैनल ये दावे कर रहा था कि साहब पुलिस कमिश्नर जो है उनकी कतर से बातचीत है, और अल जजीरा मीडिया ने फोन किया कला रामचंद्रन को और उन्होंने मासूम शिष्टाचार हिंदुओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। ये तो अति हो गई है और इस अति का जवाब दिया जाएगा। फेक न्यूज चलाई सुदर्शन न्यूज चैनल ने, उनके पत्रकार को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया। जहां फेक न्यूज फैला रहे सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को गिरफ्तार करने वाली कमिश्नर कला रामचंद्रन का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं।
और हर कोई यह सवाल कर रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ईमानदार ऑफिसरों से इतना खौफ क्यों खाती है, क्यों उन्हें डर है? और अगर उन्हें इतना डर है तो या तो ट्रांसफर करवा दिया जाता है या तो जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है। हमारे सामने कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण हम लोग साफ तौर पर देखते हैं संजीव भट्ट कि किस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने काम किया और उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भाजपा ने डालने का काम किया। दोस्तों, अब आपको मैं मेन खबर पर लेकर के चलता हूं जो खास तौर पर कला रामचंद्रन के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां आप ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ललन टॉप की खबर, जहां उसने साफ तौर पर लिखा कि हिंसा के समय गुरुग्राम कमिश्नर रही कला रामचंद्रन को क्यों हटाया गया। इसकी पूरी कहानी क्या है जो कि लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से और क्यों ये कार्रवाई की है, क्योंकि यहां साफ तौर पर लिखा है कि नूंह और गुरुग्राम में हुई हिंसा के बाद कला रामचंद्रन को पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। कभी उनके लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज आमने सामने आ गए थे, जिनकी ये तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं कि जहां हरियाणा सरकार में ही इन्हें हटाए जाने को लेकर के दो फाड़ देखी जा रही है। जहां गृह मंत्री इनके खिलाफ में हैं तो वहीं मनोहर लाल खट्टर इनके पक्ष में हैं। और किस तरीके से ये कार्रवाई की है इस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आप देखें कि हरियाणा सरकार ने सोमवार को 20 अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए थे। जहां गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर बनने वाले विकास अरोड़ा इससे पहले फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। विकास अरोड़ा इससे पहले भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर, यमुनानगर और हिसार में भी एसपी रह चुके हैं। इसके अलावा वे गुरुग्राम के डीएसपी, एसपी ट्रैफिक करनाल भी रह चुके हैं। वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी काम कर चुके हैं, जिनकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। और अगले जो खास तौर पर बनाए गए हैं कि आप देखें कि जो गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर हैं विकास अरोड़ा। और आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की गई कला रामचंद्रन पर, जिसके बारे में बात होना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर नूंह मेवात हिंसा में पानी फेरने का काम किया, जिसे समझने की जरूरत है। जहां दंगे कराए जा रहे थे, किस तरीके से दंगे हुए वो लोगों के सामने हैं, पर यह दंगा और बड़े दंगे में तब्दील हो सकता था अगर दो पहलू उसके सामने नहीं आते। एक, जिस तरीके से जाट समुदाय ने अपनी सोच समझ से दंगाइयों का साथ नहीं दिया, जहां उनके पास बजरंग दल वाले जब सपोर्ट मांगने पहुंचे तो सिरे से जाट समुदाय के लोगों ने बजरंग दल को नकार दिया। पहला सबसे बड़ा कारण नूंह मेवात दंगे के दौरान ये रहा। और दूसरा, जिन दंगाइयों को यह लग रहा था कि भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू अधिकारी हैं, तो कार्रवाई उनके ऊपर होगी ही नहीं। जितनी मनमानी करनी होगी, जितने तरीके से दंगे करने होंगे, वो सब किए जा सकते हैं। पर सलाम कला रामचंद्रन जी को, जिन्होंने उन दंगाइयों के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश की और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। अब इसी के साथ साथ आपको इस खबर के अगले पहलू की तरफ लेकर के चलता हूं। तो दोस्तों, ये बीते एक महीने में सिर्फ कला रामचंद्रन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले आपको बरेली के एसएसपी प्रभाकर याद है कि किस तरीके से उनके ऊपर योगी सरकार ने यह कार्रवाई की थी, क्योंकि बरेली में दंगे फसाद कराने के मंशा से जो कावड़ यात्रा निकाली गई उसे नाकाम करने की कोशिश और पूरी तरीके से उन चीजों को नाकाम किया था आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने। और ईमानदारी से जो कार्रवाई की उसका खामियाजा प्रभाकर चौधरी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा था। ठीक
योगी जी के तर्ज पर हरियाणा में यह कार्रवाई जो है वो की गई है कला रामचंद्रन के ऊपर, क्योंकि आईपीएस प्रभाकर चौधरी जिनके ट्रांसफर की हर तरफ हो रही थी चर्चा, और ऐसे लोगों को देश जो है वो सलाम कर रहा था कि जब तक ऐसे ईमानदार ऑफिसर देश में हैं तो इंसाफ की उम्मीद बाकी है। पर उस इंसाफ की उम्मीदों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो कि आप देखें कि प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अफसर थे। प्रभाकर का ट्रांसफर बरेली से 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ कर दिया गया। उनके साथ 14 आईपीएस अफसरों के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में नाम प्रभाकर चौधरी का है। माना जा रहा है कि बरेली में कांवड़ियों पर हुआ लाठीचार्ज उन्हें महंगा पड़ गया था। ये तरीका पूरी तरीके से जो खासतौर पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के तर्ज पर हरियाणा में भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई, घरों को मुसलमानों के घरों को ध्वस्त किया गया। ठीक उसी तट पर जिस तरीके से प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने किया, तो वही कला रामचंद्रन का ट्रांसफर भी उसी तर्ज पर किया गया। खासतौर पर ट्रांसफर कला रामचंद्रन का, क्योंकि प्रभाकर चौधरी ने भी बरेली में दंगे होने से बचा लिया था, और यही कला रामचंद्रन ने भी किया कि बड़े दंगे हो सकते थे और दंगाइयों के ऊपर जिस तरीके से हंटर चलाया उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और सवाल यही है कि आखिरकार कब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईमानदार अफसरों से इसी तरीके से डरती रहेगी।